Cameras on. A very good morning. Everyone be on the camera, okay? Let's start with the prayer. Let's join our hands and close our eyes. Oh. Hari Om. Hari Om. Gurur Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सनातन की सदा ही जय. Cameras on, cameras on. Let's start with the gratitude. You have to pay gratitude to all the things in your life that is adding value. जो आज हुआ है, कल हुआ है, मे बी इन द पास्ट, डजंट रियली मैटर. ठीक है, आपको बस थैंक करना है. जो भी लोग, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सिचुएशंस, जो भी चीजें आपको दिखाई देती है आपके लाइफ में दैट इज सपोर्टिंग यू, या उसने आपको मदद की है, ठीक है, सो आपको क्या करना है, थैंक करना है. जैसे बहुत सारी चीजें हमें फ्री में मिलती है, हवा, पानी, ओके, खाना, ठीक है, हर एक चीज को थैंक करेंगे. ऑलराइट, ओके, let's start. Close your eyes and hands on your heart and thank. Okay, pay gratitude. सबसे पहले gratitude तो आप दे देंगे, नो डाउट. आपका क्रिएशन आप रोके हुए हैं. आप लोग क्रिएशन नहीं करेंगे ना, आपका सारा चीज पानी है. प्लीज आप लोग बातों को समझें, प्लीज समझें. कितना बोलूं बार बार एक ही चीज को, कि आप 1 रुपए का कंज्यूम करते हैं, 4 रुपए का क्रिएट करें. जिस दुनिया में आए, इस दुनिया में यही काम करना पड़ता है. 1 रुपए का कंज्यूम करेंगे और 4 रुपए का क्रिएट करेंगे, तभी आप आगे निकलेंगे. प्लीज कॉपरेट करेंगे तो आप आगे निकलेंगे. अपना दिमाग लगाएंगे तो बॉस मैं माफी चाहूंगा आपसे. आपका समय खराब हो रहा हमारे यहाँ, प्लीज चले जाइए यहाँ से. You need to create more than you consume. Okay, all right, start, and also with a promise that you are going to create today. Okay, start with a big smile. Pay gratitude. Feel abundant, feel happy.
feel abundant, feel happy. With a big, big smile, thank everything you have in life. Take a deep breath and slowly you can open your eyes. Inhale deeply, take deep breaths. And have a smile on your face. Have a smile on your face. Take deep breaths. Nice. Now you can open your eyes. Okay. Now type your feeling, everyone. Type the bestest feeling you can. Okay. Because you need to choose your feeling. If you are not choosing how you want to feel, आप कैसा feel करना चाहते हैं, ठीक है, तब और बाकी circumstances, बाकी events, बाकी लोग वो आपके लिए चूज करेंगे, ठीक है. इसलिए आपको पहले अपने लिए चॉइस मेक कर लेनी है कि मैं ऐसा फील करना चाहती हूँ, मैं मेरे लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ठीक है. आपका डिसीजन होना चाहिए. ऑल राइट. एंड देन वंस यू डिसाइड कि मेरी ये इंटेंशन है, मेरा ये फीलिंग है, तब वो फीलिंग आप क्रिएट भी कर पाते हो. सो फर्स्ट डिसाइड एंड देन क्रिएट. ओके, पहले डिसाइड कर लो, पहले चूज कर लो कि ये वाला चाहिए और फिर उसको क्रिएट कर दो, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट. ओके, राकेश सर अमेजिंग, शैलेश सर फीलिंग अमेजिंग. Okay, everyone type your feelings in the chats, okay, and claim it. Okay, you have to make a choice that this is that I want in my life, and then you create it. ठीक है. All right. Okay, let's start aura cleaning, and you will first do a big, big thank you. Take your hands up like this, heads up, and take deep breath. Inhale with all the positivity in, heads up. Deep inhale करेंगे and slow and soft exhale करेंगे. Nice. And अब क्लीन करते हुए आएंगे, ठीक है, एंड फील करेंगे जितने भी डिस्कम्फर्ट है, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, हैवीनेस है, सब नीचे उतर रही है, सब खत्म हो रही है, सब बाहर निकल रही है, ठीक है. पूरे बॉडी को ऐसे क्लीन करते हुए आएंगे एंड फील करेंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस अराउंड यू. कंप्लीटली लाइट होते जा रहे हैं आप, कंप्लीटली लाइट फील कर रहे हैं. अपने हैंड्स को फील करें जैसे वो नीचे आ रही है. फील करें कि आपको कंप्लीटली लाइट करते हुए, फ्रेश करते हुए आ रही है. योर शोल्डर्स टू हैंड्स, डू लाइक दिस. यस. Amazing. Now cut the cords from your tomorrow, past, anything. अब आप completely fresh हो, आप सिर्फ आज के दिन के लिए हो and future के लिए, ठीक है. अब आप completely नए हो, new personality with new ideas. And now shake your hands like this, नीचे shake. Amazing. And now you're completely ready for this day. Type I am ready. Okay, I am unmuting you all. ठीक है, and you all will say, जोश के साथ बोलेंगे, yes, I am ready. Okay, unmute and say, Yes, I I am am ready. ready. Amazing. I am ready. Yes. Amazing. Yes. I'm ready. Amazing. Okay, so let's start with our affirmations. Okay, you all have your PDF, right? Morning affirmations के सबके पास PDF मिला है? It's in the group. All right. मैं आपको फिर से दे रहा हूँ. Okay, open your PDFs, everyone. ओपन कीजिए. आपको ग्रुप में मिला है, ओपन कीजिए. Everyone open the PDF.
मॉर्निंग अफर्मेशन में जाइए, पढ़ना शुरू कीजिए सब कुछ। You all will read loudly. Okay. शैलेश से पढ़िए, एक आदमी पहले पढ़ दे, उसके बाद सब कोई 2 मिनट के लिए पढ़ लेगा। आप लोग अपना अपना ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पहले लेट्स स्टार्ट विथ वन। ओके, कोई भी एक आगे आ सकते हैं। आप पढ़िए। हाँ, शैलेश सर आगे आ जाइए एंड स्टार्ट रीडिंग। ओपन कीजिए मॉर्निंग अफर्मेशन। ओपन कर रहे हैं सर, एक सेकंड, थोड़ा धीमे हो रहा है। हमारी मीटिंग पर छुड़वा दीजिएगा। नहीं, सभी को नमस्कार। हे सृष्टि के रचयिता, इस खूबसूरत दुनिया में अपने सभी प्रियजनों के साथ इस खूबसूरत सुबह के लिए आपका दिल से आभार है। अब मैं अपने अंदर 100 गुना एनर्जी को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरी रात मेरे एफर्ट्स को 100 गुना बढ़ाकर मेरा पुरजोर तरीके से साथ दिया है। मैं ब्रह्मांड का आभारी हूँ कि हर दिन की तरह इसने मेरे आरंभिक स्टेज को अंतिम स्टेज से 100 गुना बढ़ा दिया। मैं एक भद्र मानव हूँ। मेरा जन्म इस भारत की पावन भूमि में मानव हित के कल्याणक कार्य को संपन्न करने के लिए हुआ। मेरे पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश और मेरे पंचकोश को मेरे सर्वोत्तम संस्करण महानता की यात्रा और आपके जैसे बड़े मिशन और दृष्टिकोण की ओर निर्देशित करने के लिए धन्यवाद। यदि इस ब्रह्मांड में किसी प्राणी को मेरे कारण दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो तो मैं उसे क्षमा करता हूँ। हे मेरे शरीर के सभी अंग और कोश, आपका आभार है। हे मेरे जीवन, आपका आभार है। हे मेरे हित मित्र शत्रु, आपका आभार है। मुझे सुख देने वाले, मेरी बिगड़ी बनाने वाले ब्रह्मांड, आपका आभार। हे मेरे सभी प्रेरणा स्रोतों और मेरे गुरुओं, आप सभी को धन्यवाद। मैं प्रकाश और प्रेम का प्रतीक हूँ। जिनसे भी मेरा सामना होता है उनमें सकारात्मकता और करुणा का संचार करता हूँ और बदले में प्रचुरता और आशीर्वाद आकर्षित करता हूँ। मैं जो भी कदम उठाता हूँ मैं अपने सपनों के करीब पहुँचता हूँ। जुनून, दृढ़ संकल्प और अटूट स्पष्टता और खुद पर विश्वास से प्रेरित होकर प्रत्येक सांस के साथ मैं ताकत लेता हूँ और संदेह को बाहर निकालता हूँ। मुझे अपने आंतरिक स्पष्टता और अटूट विश्वास पर भरोसा है, जो आने वाले किसी भी चुनौती से निपटने में मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं अपनी वास्तविकता का सह निर्माता हूँ और आज मैं अपने जीवन के हर पहलू में प्यार, खुशी और प्रचुरता को प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे खेद है मेरी प्यारी मासूमियत, कृपया मुझे क्षमा कर दो।
मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्यारी मासूमियत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे ब्रह्मांड से प्यार, मार्गदर्शन और अत्यधिक समर्थन प्राप्त है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ का हकदार हूँ और उसे प्राप्त भी करता हूँ। मेरा कार्य प्रिय ब्रह्मांड से प्रेरित है और वे मेरे परिवेश को समृद्ध बनाते हैं। मैं आज के लिए अपने इरादे निर्धारित करने के लिए तैयार हूँ। मेरा शांत दिमाग धन का निर्माता है और मेरी नीरवता रचनात्मक है और मेरी विशिष्टता को बढ़ाती है। मैं अपने पुनर्जीवित स्वास्थ्य और अद्भुत प्रतिरक्षा के लिए आभारी हूँ। मेरा शांत और संतुलित स्वभाव घर में उत्साह बढ़ाता है और मेरी ऊर्जा मेरी परिवेश को आनंद से खिलने में बदल रही है। लोगों को मेरा काम मूल्यवान और जीवन बदलने वाला लगता है और मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ। मैं अपने समृद्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए आभारी हूँ, जो समृद्ध मानसिकता वाले लोगों को आकर्षित करता है, जिन्हें मेरी मुफ्त और भुगतान सामग्री से मदद मिलती है। मेरे रास्ते में आने वाले अद्भुत अवसरों और सहजता से हो रहे सबसे बड़े सहयोग और चीजें इतनी तेजी से और सुचारू रूप से चलने के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद। मैं अपने ग्राहकों और समुदाय के सदस्यों को मेरी अगले स्तर की सदस्यता में अपग्रेड करने और तेजी से उनके जीवन को सुंदरता में बदलने के लिए आभारी। ओ मेरे डिजिटल उपकरण, सॉफ्टवेयर, विज्ञापन, मैं उन लाखों लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए आभारी, जिन्हें मेरी और मेरे फार्मूले की आवश्यकता है। मेरे लैपटॉप और मेरे डिवाइस सभी ही 369 दिनों में 300 करोड़ रुपए की मेरी यात्रा पर मेरे काम को बहुत सुचारू बनाते हैं। मुझे प्रचुर बनाने और मेरे परिवार के लिए सहजता से धन आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। एवरी मॉर्निंग जब आप लोग उठते हैं तो पहले ये सारे बटन्स ऑन करेंगे, है ना? सारे बटन्स ऑन करेंगे, हाथ को रब करेंगे, ठीक है? टैपिंग करेंगे, ये ऐसे भी बनाएंगे, कान के बगल में घसेंगे, टैपिंग करेंगे, आंख के नीचे टैपिंग करेंगे, ये 2 उंगली से यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये अंगूठा लेंगे, एब्रो के नीचे से प्रेस करेंगे, ठीक है? और चश्मा यहाँ पर आंख के पास हल्का हल्का टैपिंग करेंगे, ठीक है? और खुली आंखों से दूर तक देखेंगे, जितना दूर तक देख सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम ये करेंगे। उसके बाद ये जो अभी आप अफर्मेशन पढ़े हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है? और ये पढ़ने से पहले क्या करेंगे? अपनी सांसों को रोकेंगे, सांसों को रोकेंगे, सांसों को रोकेंगे और राम 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 5 बार, 7 बार, 10 बार सांस रुक जाना चाहिए। तालू बंद और मूल बंद हो जाना चाहिए, सांसें नहीं लेनी है, पूरा एकदम सांस खत्म, होल्ड कर लेना है सांस को, ठीक है ना? पूरा होल्ड कर लेना, सांस आना नहीं चाहिए कि जाना नहीं चाहिए, एकदम रोक लेना है सांसों को। और राम 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 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 10 बार हो, 15 बार हो, वट जितना कर सकते हैं। जैसे जैसे ये सांस रुकना बढ़ेगा आपकी साइकिक एबिलिटी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना? आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा। और ये टैपिंग जो है पूरा करना है फेस में। करने के बाद ये ऐसे कुंभा बनाना है, कप 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 बनाना है। उसके बाद 9 बार इधर मारिए, 9 बार इधर मारिए, ठीक है?
ससारिए इसको ऐसे, टैपिंग। ठीक है, पूरा नाभि से नीचे तक टैपिंग कर लीजिए, है ना। ठीक है, ये जो अभी मैं बताया हूँ, करोड़ों रुपए का बात बता दिया हूँ, ठीक है। आपको कहीं भी ले जा सकता है ये बात जो मैं सिखाया हूँ इतना देर में, ठीक है। बाकी तो सीखने की चीजें हैं। ये जितना बात बता दिया हूँ ये करोड़ों रुपए का बात है। प्रैक्टिस करना है आपको इसे प्रैक्टिस डेली। करना है, मतलब ये समझिए कि एकदम मूल बता दिया हूँ, एकदम शॉर्टकट बता दिया हूँ कामयाब होने के लिए किसी भी क्षेत्र में। आप जो मन चाहेगा वही करेंगे, मतलब जो मन में आपका आएगा वो काम आपका सच हो जाएगा अगर आप ये करना शुरू कर दिए तो। इतनी ताकत वाली चीज आपको बता दिया हूँ। अब आपको कोई भी कंप्लेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सवेरे एक ऑडियो भेजा हूँ आप लोग के लिए। कौन कौन वो ऑडियो सुन लिया सवेरे भेजा हूँ? सवेरे आप लोग के लिए ऑडियो भेजा हूँ, कौन कौन सुन लिया? कैमरा क्यों नहीं ऑन करते भाई लोग आप लोग? Everyone be on the camera. Satish sir, Shekhar sir, and Raja Ram sir. Everyone be. Harminder sir, Naveen sir. जिंदगी को एक विशाल समुद्र के रूप में कल्पना कीजिए, जहां अनगिनत संभावनाएं और चुनौतियां हैं। इस यात्रा में कुछ पल ऐसे होते हैं जब समुद्र शांत होता है और कभी-कभी तूफानी हो जाता है। अब खुद को एक ऐसे जहाज पर देखिए जिसका मार्गदर्शन नवीन साहू और उनके शुभवर्धन संस्थान का दृष्टिकोण कर रहा है। यह जहाज साधारण नहीं है, यह ज्ञान, सशक्तिकरण और स्पष्टता के उपकरणों से सुसज्जित है, ताकि आप जीवन की हर लहर को आसानी से पार कर सकें। विश्वास का लंगर। हर जहाज में एक लंगर होता है जो तूफान के दौरान उसे स्थिर रखता है। उसी प्रकार शुभवर्धन संस्थान आपके भीतर एक मजबूत विश्वास प्रणाली विकसित करता है, जिससे आप संदेह के क्षणों में भी स्थिर बने रहें। यह लंगर आपके आत्मविश्वास, प्रक्रिया और नवीन साहू द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। व्यू, उद्देश्य का कंपास। एक नाविक कभी भी बिना कंपास के यात्रा पर नहीं निकलता। जीवन की यात्रा में शुभवर्धन संस्थान आपके लिए कंपास का काम करता है, जो आपको आपके उद्देश्य की याद दिलाता है। नवीन साहू ये सुनिश्चित करते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आप अपनी दिशा न खोएं और विकास, संतुष्टि और समृद्धि की ओर बढ़ते रहें। अवसरों की हवा। अवसर हवा की तरह होते हैं जो विभिन्न दिशाओं में बहते रहते हैं। कुंजी यह है कि आप अपने पाल को सही दिशा में मोड़ें। शुभवर्धन के मार्गदर्शन में आप सीखते हैं कि अवसरों की इन हवाओं को कैसे पहचाना जाए और उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए, जिससे आपकी यात्रा सफलता की ओर सहज हो जाए। 4. विकास का पाल। जहाज के पाल आपकी विकास की क्षमता को दर्शाते हैं। बिना सही पाल के सबसे तेज हवा भी आपको आगे नहीं ले जा सकती। शुभवर्धन संस्थान अंदर छिपी संभावनाओं को सामने लाता है और नवीन साहू आपको इस क्षमता का सही तरीके से उपयोग करने की शिक्षा देते हैं, जिससे आप अपनी सपनों की दिशा में उन्नति कर सकें। 5. अनुशासन की पतवार। बिना पतवार के एक जहाज हवा के बहाव में भटक सकता है, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो। अनुशासन पतवार की तरह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी राह पर टिके रहें। शुभवर्धन संस्थान आपको जीवन और व्यवसाय में अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। नवीन साहू बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे दैनिक कार्य आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाते हैं। 6. दृष्टि का नक्शा। हर महान यात्रा के लिए एक नक्शा आवश्यक होता है। शुभवर्धन में नवीन साहू आपको इतनी स्पष्ट दृष्टि प्रदान करते हैं कि वह आपके जीवन का नक्शा बन जाता है। यह दृष्टि सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, धन सृजन और संबंधों में उन्नति के लिए है। इस नक्शे के साथ आपका हर कदम आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाता है। 7. समर्थन का दल। चाहे कप्तान कितना भी मजबूत हो, वह अकेले समुद्र पार नहीं कर सकता। शुभवर्धन संस्थान आपको एक समुदाय प्रदान करता है, आपका दल। नवीन साहू के नेतृत्व में आप समान विचारधारा वाले लोगों से घिरे रहते हैं, जो आपको प्रेरित और समर्थन करते हैं। ये साथ आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जिससे आप चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें। स्पष्टता का प्रकाश स्तंभ। अंधेरी रातों में जब आगे का रास्ता अनिश्चित होता है, एक प्रकाश स्तंभ दिशा दिखाता है।
शुभवर्धन में नवीन साहू ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रकाश स्तंभ है, जो आपको भ्रम के क्षणों में सही दिशा दिखाते हैं। ये स्पष्टता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे आप विफलता से बचते हैं और सफलता की सही राह पर बढ़ते हैं। लचीलापन की लाइफ राफ्ट। ऐसे समय भी आएंगे जब जहाज को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लाइफ राफ्ट उस लचीलेपन का प्रतीक है जिसे शुभवर्धन संस्थान सिखाता है। नवीन साहू आपको सिखाते हैं कि कैसे किसी भी असफलता से उबरें और फिर से अपने रास्ते पर लौटे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर आपका जहाज परेशानी में भी आ जाता है, तो भी आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। जेट, समृद्धि का खजाना। अंततः जब आप अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो खजाना आपके सामने होता है। शुभवर्धन में नवीन साहू के मार्गदर्शन में आपको यह एहसास होता है कि असली खजाना केवल भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास, संतुलन और दूसरों की सहायता में है। जब आप शुभवर्धन के सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो समृद्धि आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। इस रूपक में जीवन एक अनिश्चित यात्रा से बदलकर एक सुनियोजित यात्रा बन जाती है, जिसमें आप विकास और सफलता की ओर बढ़ते हैं। शुभवर्धन संस्थान आपके जहाज की तरह है और नवीन साहू आपके कप्तान की तरह हैं, जो आपको आत्मविश्वास के साथ जीवन के समुद्र का सामना करने की शक्ति देते हैं, ये जानते हुए कि हर चुनौती एक अवसर है और हर लहर आपको सफलता के खजाने के करीब ले जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कोशिश किया है अपने एआई के थ्रू कि आपको चीजें क्लियर हो रही है बातें आपको। बहुत अलग अलग तरीके से पेड़, जंगल, जहाज, पानी, हर तरह से कोशिश करता हूं कि जो आपको जो अनुभव है, आपको जो दिखता है, हम उसी के साथ आपकी बातों को आप तक, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेटाफॉर बैठा सके, क्योंकि हर बात इमेज में समझ में आती है। तो मैं बहुत सारी बातें करूं इन कंपेरिजन ऑफ कि मैं एक सामान दिखा दूं, ये देखिए ये वाला, तो आपको मैंने जहाज, समुंदर और उसका कप्तान और उसका पाल और उसका जो छोटा वाला जहाज उसमें लटका हुआ रहता है वो, उसका एंकर, हर चीजों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने चीजें प्रस्तुत करी हैं कि चीजें आपके लिए सहज हो जाए। कैमरा ऑन करके बैठिए काइंडली प्लीज, और अपने जुबान पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने नवीन सर की तरफ मुंह करके बोला हाँ सर मैं करता हूं, तो कोशिश कीजिए कि आप कर जाइए। 2 पैसे का कर जाइए, 1 पैसे का कर जाइए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अंदर वाले जो आपका एक और आप बैठे हो ना, उसको पता चलेगा कि आपने गरिमा रखी अपनी बातों की और सर की बातों को भी गरिमा रखी है, तो आप धीरे धीरे उठने लगोगे ऊपर। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? जब आप किसी बातों को पटक देते हो, उसकी गरिमा नहीं करते हो, तो आप गिर जाते हो, आप अपने लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो। बहुत जरूरी होता है हम अपने शब्दों का गरिमा को समझें। हमने बोला है, अरे मैंने बोला है यार, मैं सिंह हूं, सिंह इज किंग। जब आप ये समझते हो तो फिर आपको कोई नहीं बीट कर सकता है। जब आप अपनी गरिमा, अपनी इज्जत की परवाह करने लगते हो, तो बाजार भी आपकी इज्जत की परवाह करने लगता है। एकदम जान जाना आप कि आपको जो भी आदमी जैसे भी रिस्पॉन्स कर रहा है ना, ड्यू टू आप अपने आप को वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे हो। कुछ नहीं होता है, बाजार का कोई औकात नहीं होता है आपके तरफ मुंह करके कुछ भी। योर सेल्फ इमेज इज योर मार्केट इमेज। जो आप खुद को सेल्फ इमेज जो रखे हो, वही सामने वाले को भी रिफ्लेक्ट होता है। और जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, जब कुछ खास करना चाहते हो, तो बस कैसे कैसे भी चले जाओगे। आप मान लो किसी के घर में शादी पार्टी में जा रहे हो, यार ऐसे ही चल जाओगे क्या? घर में जैसे निक्कर पहन के बैठे हो निकल लोगे क्या? आप खुद ही बताओ ना। तो आप कोशिश करते हो ना कि एक तहजीब से, एक अपना बेस्ट वर्जन के साथ आगे बढ़े। इतना ही छोटा सा बात है, इतना ही छोटा सा बात है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके शिफ्ट करा देगा। मेरी बात समझ रहे हो? नवीन भाई, आपको भी अपना वीडियो भेजना होगा, आपको भी अपनी लर्निंग साझा करनी होगी। देवेंद्र, आप ये जो भिखारियों की तरह मैं पे कर रहे हो ना यार, ये मेरा पैंट खुल गया, मेरा यहाँ दर्द हो गया, मेरा यहाँ पैसा लुट गया, ये सब करना जिस दिन बंद कर दोगे, उस दिन खुद ही फिर से एक बार नया जन्म मिल जाएगा और आप राजा बन जाओगे। तो ये पे करना ही गरीबों का काम है। गरीब मतलब जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, उसका बाप गरीब, उसका खानदान गरीब, वो खुद दुनिया से गाली खाता आ रहा है ना, किसी के ठोकरों और किसी के टुकड़ों पे पल रहा है। अरे यार, तुम्हारा ताकत था, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम तो बिजनेस कर रहे हो जीवन में हो यार। उतार चढ़ाव जीवन का पार्ट एंड पार्सियल है, इसमें रोने कांदने का क्या दरकार है? ठीक है, ये इस टाइम भगवान ने अगर आपको, आपका चीजों को सुखा दिया, इसका मतलब है कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप इस सूखे हुए हालात में क्या करने वाले हो। इसलिए पे नहीं करना है, रोना गाना नहीं है। रोना गाना क्या है? किसी को सुनाने से कोई तुमको दे देगा पैसा क्या? इसीलिए बहुत सारी बातों को समझो।
है ना, और मेरे पास हो तो मेरे अगर बोला हूं और आपने अगर कुछ बोला है तो उसके सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनोगे। अभी तो एक बार चोट लगा है, जीवन भर चोट लगता रहेगा, इतना लात मारेगा पब्लिक ना, इतना मारेगी दुनिया कि कभी किसी के सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें समझ लो आप, क्योंकि आदमी एक काम करता है, बोलते ना एक दाना छूने से पूरा डेगची का पता चलता है। एक बार आपने एक व्यवहार किया ना, पूरे जीवन का पता चल जाता है कि आपने पिछले जीवन में अभी जो बिताया जीवन उसमें आपने क्या किया होगा और आने वाले जीवन में आप क्या करने वाले हो। बहुत बड़ा चीज नहीं करना पड़ता, एक आपकी हरकत एक बुद्धिजीवी इंसान को, एक साइकोलॉजिस्ट को बता देती है कि आप कितना पानी में हो, आप कितने दिमाग वाले हो, कितना क्या कर सकते थे, पहले क्या किए होगे, अब क्या कर रहे हो और आगे क्या कर लोगे, ये पता चल जाता है। तो अगर आपको इस पता चलने वाली व्यवस्था के अंदर में मास्टर बनना है तो आप सही जगह बैठे हो, कि सिर्फ अपना नहीं, अपनों का नहीं, पूरे जग का भी हिसाब किताब सेट कर सको आप। तो ये सारी चीजें कुछ है नहीं, थोड़ा सा जो गतिविधियां हैं उस पर ध्यान देने का चीज है। और भी कुछ आपके लिए मेरे पास है जो मौका लगने से देता जाऊंगा, बारी बारी से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं अपने से, अपने एआई से काम करवाने का। और भरपूर जो खूबसूरती हो सकती है ना, जो वर्ल्ड क्लास खूबसूरती, जो पूरे अभी तक मैं तो डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि जिस लेवल पे मैं आपको सेवा दे रहा हूं, जिस लेवल पे मैं आपको अपनी शिद्दत दिखा रहा हूं ना, पूरे संसार में कोई दूसरा वैसा व्यक्ति नहीं है, पूरे संसार की बात कर रहा हूं कि जिस लेवल पे मैं आपको सेवा मुहैया करा रहा हूं कोई मुहैया करा रहा होगा। पर्सनल टच करना, पर्सनल बात करना, पर्सनली आपको फॉलो अप करना, आप किसी बंदर बाट में लगे हो फिर भी आपको बताना अरे साहब कोई बात नहीं, आ जाओ वापस आ जाओ, आ जाओ, जो कोई बात नहीं। इतना दुलार प्यार तो आपकी माँ ने भी आपको नहीं किया होगा। तो जो चीजें मिल रही है उसकी गरिमा करें, उसका लिहाज रखें, आपका लिहाज खुद ही बढ़ जाएगा, आपका स्टेट अपने आप, आपका फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगा। बातें यहां तक कनेक्टेड है, सभी लोग डम डम भोले बाबा की डमरू बजाएं। अपने दिमाग से बाहर निकले, आप शुभ वरदान में आ चुके हैं, आपकी भगवान ने मदद कर दी है। भगवान ने मदद ऐसे नहीं करनी है कि अपने आप उतर जाएंगे, देख मैं आ गया, मैं गुरु नानक हूँ, देख मैं आ गया, मैं बाबा, है ना, वैष्णो देवी से माँ उतर के आई हूँ, देख मेरे को पहचान पहचान, मैं माता देवी हूँ। कोई नहीं ऐसा आता भगवान। भगवान आपके लिए कोई सहारा बना देता है, कोई जरिया बना देता है ना, अब उस जरिया के साथ आप जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, तो चीजें आसान हो जाती है। तो ऊपर से ऊपर वाला नहीं उतरता, वो कोई ना कोई व्यवस्था बैठा देता है। अगर आपको लगता है 30% भी आपके दिमाग को लगता है कि आप एक शुभ वरदान के स्टूडेंट हो, आप हो गए हो, आ गए हो यहाँ पे और यहाँ से आपकी ताकत बननी है, अगर आपको 30% लगता है मतलब आप सही हो। अब उसका 35 हो जाएगा थोड़ा दिन के बाद, फिर 40 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ऐसे करके एक दिन आप 100% हो जाओगे। और जो लोग पुराने उनको पता है, राम सुंदर तुम्हारा क्या हाल है, सजल तुम्हारा क्या हाल है, राकेश करी जी आपका क्या हाल है, आप बताइए आप लोग कितने परसेंट में शुभ वरदान के साथ कितने परसेंट में कनेक्टेड है। कोई भी, मैं तो बाहर का इंसान हूं ना, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं तो ये तो वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है वो आपको पता चलता है ना। कोई भी इंसान, दो लोग शादी करके एक साथ आ जाते हैं, एक कमरे में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्या हम और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्या हम एक सोल पार्टनर से बड़ा पार्टनर बन पा रहे हैं आपके लिए? प्लीज मौका दिया हूं, राम सुंदर बोलिए, आपको क्या ये कनेक्शन 30%, 35% बनता है या 40%, 50% बनता है? आपको समझ में आता है हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके लिए हम अच्छे हैं या बुरे हैं? राम सुंदर बोलिए। सर बहुत अच्छा सर, मेरे लिए है सर। कितना लेकिन परसेंट है मैंने हम पूरा और आपका, समर्पित कर हमारा दिया और है सर आपका आपको। कनेक्शन कितना परसेंट है? हमारा और आपका कनेक्शन कितना परसेंट फील करते हैं आप? सर मैं सर कम से कम 70% करता हूँ सर। सेवेंटी 70% परसेंट हम और आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, धन्यवाद। राकेश करी जी, यस। आपका कुछ कनेक्शन बनता है हम लोग के साथ? जी बिल्कुल बन रहा है सर कितना कनेक्शन। परसेंट है? राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे। मैं 45 से 50% के बीच में मैं मानता हूँ कनेक्शन बन रहा है। और जिस दिन मेरा धीरे धीरे बिलीफ और बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे मैं अपने आप पे काम करता चला जाऊंगा और आपसे सीखता चला जाऊंगा, तो वो निश्चित तौर पर 100% होने वाला है सर। उसका क्या उपाय है कि आप साथ में रहेंगे? मैं साथ में रहूंगा। अब बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, उनको छोड़ करके अब मैं बिल्कुल आ गया हूँ और निरंतर अब मैं फोकस करूंगा सर। धन्यवाद। आएंगे आप लोग, कैमरा ऑन करेंगे, मैं आपसे बात करता हूँ। सिंह साहब आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? कुछ कनेक्शन बनता है क्या हमारा आपका? देवेंद्र सिंह जी कैमरा ऑन करें। Guldeep sir, camera on. Satish sir and Sailesh sir, शायद Shekhar सतीश सर, sir. आप तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं हमारे पैनल पे, आई थिंक 2-3 साल हो गया आपका हमारे यहाँ। सतीश चौहान जी थोड़ा कैमरा ऑन कर लेंगे।
ठीक है। कुलदीप भाई, कुछ कनेक्शन बनता है क्या हमारे यहाँ आपका? आप तो इतने सारे लोगों को पैसा दिए हैं, इतने सारे आप मेंटर गुरुओं को जानते हैं, सभी लोग एक से एक 30 मार खाए। हाँ जी सर, अभी स्टार्ट किया है सर। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब जब आप अपनी बातों को बोल के नहीं करते हैं ना, आप अपने नजर में गिर जाते हैं। मेरी बात को समझिए, संसार एक सिस्टम में चलता है ना? सूरज, चांद, यस। पृथ्वी, धूप, छांव, है ना, ठंडा, गर्मी, बरसात, एक सिस्टम में चलता है। हर चीज एक ज्योमेट्रिकल में अलाइन है। तो जब आप जिस तरह की भाषा या शब्द का उपयोग करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको अलाइन करती है नेक्स्ट के लिए, अगले बार के लिए। मैंने ये बात आपको ओवर द फोन भी गाइड किया था। आपको समझना होगा कि आपने बोला है, आपने बोला है। जब आप अपनी गरिमा, मतलब साला में झुकेगा नहीं, मतलब आपने अपने एक एटीट्यूड का कीमत समझा। आपने अगर बोला है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने बोला है, मुझे करना है, करेंगे तो ही तो उसका अच्छा या बुरा जो भी है वो पकड़ में आएगा ना। और आज के डेट में कुछ भी नहीं है, आपको कितना भी कर लो, आपको स्क्रीन पे आना ही पड़ेगा। इंडिया मार्ट पे आपका व्यापार सेट किए हो, जस्ट डायल पे किए हो, ट्रेड इंडिया पे किए हो, गूगल माई बिजनेस पे अपना बिजनेस सेट करे हो, आपको हर एक पोस्टर के साथ, हर एक अपने प्रोडक्ट के पिक्चर के साथ अपनी वीडियो डालनी होगी। ऑथेंटिसिटी आएगी लोगों की, अरे डायरेक्ट मालिक बात कर रहा है। ठीक है ना? तो आप अभी उतने बड़े नहीं हो अंबानी की आपके लिए कोई भी अमिताभ बच्चन आके बोल देगा, शाहरुख खान आके बोल देगा। नहीं नहीं, आपको कम से कम अपनी बातें खुद बोलनी होगी। आपसे बड़ा फेस आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का कोई नहीं है। ठीक है ना? तो आपको अपनी बातें बोलने की कला सीखनी होगी कि मैं कैसे अपनी बातें बोलूंगा तो लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, है ना? इसीलिए वीडियो बनाने के लिए मैं आपको फोर्स करता हूँ, प्रैक्टिसाइज कराने के लिए बोलता हूँ कि बोलिए, बोलिएगा तो मुखर होइएगा, मुखर होइएगा ना तो चीजें हो पाएंगी। क्योंकि एक बार वीडियो बना दीजिएगा ना तो करोड़ों आदमी तक पहुंच सकता है वो वीडियो। ठीक है ना? अगर आपने मैसेज टू मार्केट सही किया ना तो कहां कहां से ऑर्डर आ जाएंगे, कौन जानता है कि किसके नसीब में क्या है। और इंटरनेट की दुनिया है, आपको विदेश से आ जाए, पूरे इंडिया में इतना बड़ा समुदाय है, सिक्किम है, साउथ है, खाली पंजाब थोड़ी ना आपके लिए। तो आपको अपनी बातें रखने, अपनी प्रस्तुति देने की एक कला है जो थोड़ा प्रैक्टिस का मोहताज है। आप इतने दिन से बोल रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे, अभी आप गार्डन में भी हैं लगता है। अब बनाइए, एक दो वीडियो बना करके अपनी बातें बोलिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कितना पढ़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितने दिनों से डिजिटल आजादी में, है ना, सब कुछ सीख रहा था, उसके बाद ये भी कर रहा था, 4 साल हो गया मैं लगातार डिजिटल दुनिया को पर्सनली केयर कर रहा हूँ, उसके लिए पैसे पे कर रहा हूँ, है ना। चीजों को बताइए, जैसे कि आपको भी पता चले कि आप क्या क्या कर लिए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। आपको भी पता चलता है जब आप खुद ही बोलते हैं, आपने कितना अंदर में फील किया, उसको महसूस किया और फिर उसको स्थापित किया, है ना। सबको करना है। ओके, करिए। मैं बाकी का लेसन जो है ना अभी वो वरदान देती है आप लोग को, ध्यान से क्लास में बैठिए। Cameras on, everyone. Cameras on, cameras on. Nice. Okay, so today is the day 16th of gratitude challenge. तो पहले आप gratitude task ले लो, then we'll move ahead. ठीक है? So in the gratitude, आज आपको किस चीज को gratitude pay करना है? Everyone, you have your notepad, pen and paper. Okay, so आप पहले initiate करोगे action, initiate your action and be on the camera. Okay. All right. So today you need to thank social media. All right. Like social media से आपको क्या मदद मिलती है, आपको क्या वैल्यू ऐड होती है, आप उससे क्या क्या कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि अभी आपने कुछ किया है या नहीं, या सिर्फ उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको पॉजिटिव साइड ही लिखना है कि क्या वैल्यू ऐड हो सकती है या हो रही है। ठीक है? सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? सो जितने भी 21 पॉसिबल रीजंस आपको लगते हैं, एटलीस्ट 21 कि आपको उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट हो सकता है। मे बी यूट्यूब से और जूम है, ठीक है, आप इससे हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, हमारे चैनल पे आप वीडियोस देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। ठीक है, आप अपने वीडियो क्रिएट करके डालेंगे, एंड अगर नहीं भी हुआ है ना तो भी जरूरी नहीं है कि आप नहीं हुआ है तो नहीं लिखोगे, नहीं, वो फ्यूचर का देख के भी आप लिखो कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। सो यू विल थैंक। ठीक है, अभी अगर नहीं भी आप डाल रहे हो सोशल मीडिया पे तब भी कोई मैटर नहीं करता, आपको थैंक करना है फिर भी। ठीक है, ऑलराइट।
ऑलराइट, कि इस वजह सोशल मीडिया की वजह से मेरी वीडियो ग्लोबली पहुंच रही है, इंटरनेशनल लोगों के साथ पहुंच सकती है, ठीक है। सो जितना भी पॉसिबल आपको रीजंस लगता है सोशल मीडिया को क्यों थैंक करना चाहिए, यू विल थैंक। ओके, सो दिस इज डे नंबर 16 ऑफ द ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ऑलराइट, क्लियर है सबको? आपको क्या करना है, यू हैव टू थैंक सोशल मीडिया, हाउ इट एड्स वैल्यू इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड बिफोर विजुअलाइजेशन हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। एंड डीप ब्रीदिंग से पहले आ जाते हैं, लेट्स एनर्जाइज आवरसेल्व्स, प्रेस योर फिंगर्स एवरीवन। टैपिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है, बी ऑन द कैमरा, प्रेस योर फिंगर्स, fingertips, okay, and now clap, हाई एनर्जी के साथ क्लैप करेंगे। अमेजिंग, नाउ लाउडली बोलना है, ठीक है। पुट योर हैंड्स लाइक दिस, do your hands like this and say yes, 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 and loudly say with me, I am my own brand, I am a magnet to miracles, I am the best, I am the best, I deserve the best, I am receiving the best from the universe. Amazing. Once again, clap. Once again, I am a magician. Yes, yes, yes. I am creating magic in my life. My life is wonderful. Nice. Once again, clap. Okay, now you have high energy. Feel all high vibrations around you. And now relax your energy and start taking deep breaths. Okay, ऑल द पॉजिटिविटी आप इनहेल करोगे, ठीक है। एंड जितने भी डिस्कम्फर्ट्स है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस है, सेल्फ डाउट है, जो भी फियर है, इनसिक्योरिटीज है, सबको एक्सहेल से बाहर निकाल दोगे, ठीक है। सो इनहेल विद ऑल द पॉजिटिविटी, ठीक है, एंड एक्सहेल एनी डिस्कम्फर्ट, नेगेटिविटी यू हैव, ठीक है। ऑलराइट, आई एम टर्निंग ऑन द म्यूजिक। ओके, all right, close your eyes everyone, close your eyes and take deep breath, slow and deep inhale, a positive inhale, close your eyes, and when you exhale anything that is disturbing you, everything, उसको सबको बाहर फेंक देंगे exhale करते वक्त, ठीक है। Do deep breathing for 2 minutes. पूरे दिमाग को शांत करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। Focus on your breath, your inhale and your exhale. Inhale with all the positivity in and exhale any discomfort you have, exhale it out. Inhale with all the positivity in, deep inhale करेंगे and exhale any discomfort that you have. Completely relax yourself. पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। Slow inhale and slow exhale. Amazing. Now with a big smile,
have a big smile on your face. Enter into a completely new world. Enter into your best life. पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें एंड अपनी बेस्टेस्ट लाइफ में एंटर करें. Start seeing, start enjoying, feel happy and enjoy your bestest life. See yourself into a changed personality. अपने फैमिली को देखे, अपने घर को देखे, सारी चीजें नई हैं, सारी चीजें चेंज्ड हैं. देर आर नो लिमिट्स. आप जो देखना चाहते हो, जितना बड़ा देखना चाहते हो, आप उतना बड़ा देखो अपने बारे में. लिव योर बेस्ट लाइफ, लिव द बिगेस्ट लाइफ दैट यू कैन. रिलैक्स योर एनर्जी, कीप क्लोजिंग योर आईज. लंबी गहरी सांस लेते रहें and see the best for yourself. Enjoy your vision. See your employees, see yourself impacting huge amount of people, creating a huge impact with your value, with your uniqueness. See yourself as Shubh Vardhan's diamond member and how you are receiving award from Naveen sir on creating a big impact and completing a milestone of earning a crore in a month. So see the best you can for yourself. There is no limit to any amount or anything. Just live your best. Close your eyes, everyone, and with a big smile, vision your best life. Feel the happiness, feel the comfort, and enjoy your best life. See your changed personality, the way you talk, the way you speak, the way you address people, हर चीज change हो चुकी है. अब आप एक completely new avatar, completely new person बन चुके हो. आप अपनी फैमिली को बेस्टेस्ट कंफर्ट दे पा रहे हो. See your luxurious home, your luxurious office, your trusted employees working. See yourself cracking big deals internationally. जहाँ पे भी आप वेकेशन में जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आप सब कर पा रहे हो. You are doing adventures, going to your dream place. See yourself driving your dream car, or maybe traveling to a different country on your own private jet, your aircraft.
everything big you can see. See yourself addressing to thousands of lakhs of people and giving speech, addressing them. Confidently you're speaking. See yourself inspiring millions of people. Vision the bestest life you can for yourself, where you're creating huge impact. You see income flowing to you from multiple sources. आपके पास धन की प्रचुरता है. Feel that abundance, vision that. See the faces of your family members smiling, enjoying life. Everything and anything that you want is now with you. Feel completely in abundance, completely relaxed, completely in comfort. Once again, take deep breaths, deep, fulfilling breaths, and have a smile on your face. Take deep breaths and have smile on your face. Once again, see all the pictures that you have envisioned coming on your mind. एक साथ सारे pictures को आते हुए देखें. And feel happier, feel healthier, feel wealthier. जो भी discomforts है अभी आपके लाइफ में वो सब अब नहीं रहे एंड आप और ज्यादा हेल्दी हो चुके हो. अपने आप को उस हेल्थ में देखिए, अपने आप को बेस्टेस्ट वर्जन में एनविजन कीजिए. And when you feel ready, open your eyes. Face पे smile रखें and slowly open your eyes. Smile, smile, come on, smile everyone. Nice. Nice. Amazing. So you are turning your reticular activating system on because when you set something in your mind, अब वो चीज आपके माइंड में सेट हो गई है, तो अब क्या होगा कि वैसी चीजें एनकाउंटर होंगी जो आपको उस दिशा में लेके जाएंगी. ठीक है, क्योंकि जो आपके माइंड में रहता है ना वो एक फ्रेम बन जाता है और अब आप एक्शंस उसी तरीके से लेने लगते हो. ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है. आप जिस चीज से खुद को एसोसिएट करोगे वो चीज जगह बना लेती है. तो आप प्रॉब्लम्स को एसोसिएट कर रहे हो या फिर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए जो बेस्ट दिख रहा है वो एसोसिएट कर रहे हो, ये आपके ऊपर है. तो यू हैव टू चूज. एक बार बस आपको चूज करना है कि ये मेरी लाइफ है. ठीक है, ऑलराइट, एंड देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग इट. आपको पता भी नहीं चलता है कब आप इसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होने लग जाते हो. ठीक है, अदरवाइज व्हेन यू डोंट चूज एनीथिंग तो बाकी सिचुएशंस आपके लिए चूज कर लेंगी, बाकी कोई लोग गुजर रहे वो आपके लिए चूज कर लेंगे. तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. आपको पहले से चूज करके रखना है, दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. ओके, क्लियर है सारी चीजें आपको? बार बार आप लोग को एक ही चीज रिपीट करूंगा, बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगा कि क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम.
कृष्णा सर, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से मैंने आपको सुना नहीं है। तो मेरा बहुत तलब है ना, कि आपका वीडियो आए, है ना। और बाकी सभी लोग, शैलेश भाई, मैंने कल आपको फॉलो अप किया रात में, आपका कमिटमेंट था। मेरा पूरा ध्यान रहता है एक एक आदमी पे, है ना। राकेश भाई, मैंने आपको भी पूरा ताकत दिया कि आप कर पाए, लेकिन नहीं किए, कोई बात नहीं है। जो बिसर गया हम लोग उसको नहीं कहेंगे, जो करना है उस पर ध्यान देंगे, है ना। और आज जो हमने आपसे बातें करी हैं वो अलग अलग तरह की बातें हुई हैं। मैं आज का रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल करा दूंगा आप लोग को, है ना, यूट्यूब पे। तो ये वीडियो को दोबारा भी देखें, और जो मैंने पॉइंट आउट कराया, आज मैंने करोड़ों की बात आपको बताई है, अब इस करोड़ों को कैसे आप इनकैश करेंगे ये भी सिखाऊंगा। लेकिन कब सिखाऊंगा, जब आप उसके लिए मतलब फैमिलियर हो जाएंगे ना। तो पैसा छीटा हुआ है रोड पे, झाड़ू मार के उठाना है, यही आप जान जाइए। आप समझ जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये बहुत मतलब समझिए ग्राउंड लेवल की बातें कर रहा हूँ मैं, है ना। और जो मैं जानता हूँ वही मैं बता रहा हूँ, और मैं जो जानता हूँ मुझे पता है मैं गलत नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो प्लीज, अगर आप मेरी बातों से अगर 4 कदम चल देंगे तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा। जो वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं वो डिसकंटिन्यू की वजह से नहीं बना पा रहे हैं, कि भाई गैप बहुत हो जाता है, माथा में बहुत सारी बातों को आपने जगह दे रखा है। नहीं, एक ही मंत्र है, पीस, शांति। आप शांत हो जाइए, सारी चीजें होने लगेगी। आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, इधर उधर धीरे धीरे 100 तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, हर चीज को तवज्जो दे रहे हैं, हर चीज को दिल से तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए दिल दिमाग पे वो हावी है ना। करिए सब काम, लेकिन अपना दिल दिमाग मत दीजिए, ठीक है। फॉर्मेलिटी है, रूटीन है, करना है। दिल दिमाग अपने ऊपर अब इन्वेस्ट कीजिए। जिस उम्र पे आप आ गए, 45-50 साल प्लस हो गए आप लोग, अब यहाँ पर आप हल्के में अपने आप को मत लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पारी आपने खेल लिया है। कुछ कुछ समय बचा है। कितने लोग तो निकल लेते हैं इतने ही में, कोई कोई ना कोई बहाना होता है और निकल लेते हैं। तो आप हर दिन भगवान को बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे आज का सवेरा फिर दिखाया है। एवरीथिंग, एवरी डे न्यू डे के लिए थैंक करेंगे, ठीक ओके। है ना। बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ, अगर आप चीजें करने लगेंगे तो हम महसूस करेंगे, है ना। मैं तो डेली गुदगुदी में ही सोता हूँ और गुदगुदी में ही जागता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। तो ये हालत में है ना, क्योंकि उम्र हो गया ना अब तो। कब, क्योंकि इतना उम्र देख लिया, अब पता नहीं कब कब ले लिया, मतलब कहानी पूरा हो जाना है। तो प्लीज कॉन्शियस रहिए, सचेत रहिए, अब ज्यादा मगजमारी मत कीजिए। 99 से 100 के चक्कर में रहिएगा तो ना 99 का 100 होगा और ना तो और कुछ होगा। तो प्लीज, जो बता रहा हूँ वो बहुत मथा हुआ बात है, बहुत अंदर की गहराइयों से निकाला हुआ बात है। प्लीज माता अपना इस्तेमाल कीजिए जहां मैं बता रहा हूँ, प्लीज, ठीक है ना। आज की लर्निंग के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, आप लोग अपनी लर्निंग साझा करें, मैं वीडियो थोड़ी देर में अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप के अंदर, है ना, प्लीज। Creation is the only way forward. You have to create, okay? When you create more than you consume, then you become rich in this digital day and age. शेखर, आपका बार बार सीलिंग ही दिखाई दे रहा है, शुरू से मैं आपको देख रहा हूँ सीलिंग ही दिखाई दे रहा है, अपने फेस कैमरा पे अपने फेस लाए ही नहीं। प्लीज शेखर है, अपना कैमरा नीचे करे, जैसे कि मैं आपका चेहरा भी देख पाऊँ। तब से सीलिंग ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग से वापस से मुलाकात होगी 11 बजे। 11 बजे हमारा लाइव सेशन आएगा, तो जिसका लिंक थोड़ी देर में मैं शेयर करूंगा। और आपको एक ऑडियो मिला ही है, ऑडियो सुनिए क्या है, और लगभग अभी तक काफी ऑडियो आप लोग को भेजा हूँ। हर वो ऑडियो का नोट्स बनाइए। बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए किया हूँ, और बहुत सारी चीजें करने के लिए आतुर हूँ। कुछ देर में एक और ऑडियो रिलीज करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप इमोशनली कहाँ पे आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाए। तो आप इमोशनली कहाँ कहाँ है, फियर है, सैडनेस है ना, कुछ कंप्लेन्स है, इधर उधर की चीजें, उसके ऊपर मैंने एक अभी ये किया है, कुछ बातें लिखी है, मैं अभी एआई को सबमिट कर रहा हूँ। वहां से जैसे मेरे पास आता है तो मैं तुरंत आपको ये कर रहा हूँ, है ना। वो तुरंत भेजूंगा अभी कुछ देर में। आप देखिए कैसे चीजें आसान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज के लिए हम लोग फंस जाते हैं और अपनी बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। अभी कुछ देर में मैं ऑडियो भी रिलीज करता हूँ, और 11 बजे का लिंक भी देता हूँ। प्लीज कॉपरेट कीजिए, और अपनी तुरंत ही हाथों हाथ अभी अपनी लर्निंग रिकॉर्ड कर दीजिए वीडियो में, आपने क्या महसूस किया क्लास में। एक 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 2-3 मिनट की वीडियोस, एक दो वीडियो बनाइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लीज नवीन भाई, राकेश भाई, शैलेश जी, कृष्णा भाई, सब कोई, और जो नए लोग हैं वो भी अपना परिचय देना चाहें तो अपनी बातें बोल सकते हैं, आप कौन है, कहाँ से हैं, और इस क्लास में आपको क्या फील हुआ। तो जिस नंबर से आपको हमारा मैसेज मिला उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 912400 912400 9369, ये नंबर पे व्हाट्सअप मुझे दे सकते हैं अपनी वीडियो का। प्लीज आपको जो भी फीलिंग्स हुआ है आप बताएं, और मैं ट्रस्ट पायलट रिव्यू का दे रहा हूँ, है ना। अगर आप ठीक है ना, नए हैं तो आप जरूर लिखें। जो पुराने हैं, जो उन्होंने कल लिखा है वो ना लिखें, क्योंकि वो लिखेंगे तो सबमिट नहीं होगा।
जो नए हैं वो लोग इसमें आप लिख सकते हैं कि आपको क्लास में क्या फील आया, आपने कैसा ये किया। ठीक है, मिलते हैं फिर 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए एक प्रे कर लेते हैं छोटा सा। हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं देश का हरदम ध्यान। बाधाओं में विपदाओं में धीरज धरूं, बनूं बलवान। हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, तन मन वारू जीवन वारू, हो भारत पे कुर्बान। हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। मिलते हैं 11 बजे In the double happiness class. Let's meet.